हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के साथ साथ आंगनबाड़ी भर्ती, स्पेशल एजुकेटर भर्ती और सभी 75 जिलों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और चपरासी भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल और लेटेस्ट तथा सही जानकारी आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारियों का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आ रही बड़ी अपडेट, जहां पर स्कूल अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर वितरण के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। ज्वाइनिंग लेटर के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के आप सभी को जाने हैं। उसके साथ साथ 8,800 पदों की भर्ती के लिए एक और जिले से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति हुई जारी। तो जानते हैं इन खबरों को सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल 21 नवंबर है और कल से गाजीपुर जिले में चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स को ज्वाइनिंग लेटर और स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया के लिए बुलाया गया है और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है, जो वहां के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो चुका है। यहां पर देख सकते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु आवेदकों को सूचित किया जाता है। मेरिट लिस्ट के अनुसार दिनांक 21/11/2025 को क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 124 तक के अभ्यर्थियों को विद्यालय एवं विकासखंड के चयन हेतु बुलाया गया है। अगला है, मेरिट लिस्ट के अनुसार दिनांक 22/11/2025 को क्रम संख्या 125 से क्रम संख्या 247 तक के अभ्यर्थियों को विद्यालय एवं विकासखंड के चयन हेतु बुलाया गया है। इसके बाद आगे आप सभी लोग देखते हैं कि आपको जाना कहां पर है। तो विद्यालय एवं विकासखंड के चयन की प्रक्रिया बीआरसी सभागार, विकासखंड सदर, पुलिस लाइन के पास, चमड़ा गोदाम, छावनी लाइन, गाजीपुर में दिनांक 21 और 22 नवंबर को संपन्न होगी। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्यार्थी विद्यालय एवं विकासखंड के चयन की प्रक्रिया है अपने समस्त मूल अभिलेख एवं अभिलेख सत्यापन या काउंसलिंग के समय प्रदान की गई पावती को साथ में लाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। इसके साथ में आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो एक रिसिप्ट प्राप्त की थी, उस रिसिप्ट को अवश्य ले जाना है। इसके साथ साथ ये विशेष ध्यान रखना है कि विद्यालय एवं विकासखंड के चयन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही संपादित की जाएगी। इसके बाद में पहुंचने पर आपको जो है मर्सी के बिहाफ पर ही केवल जो है मौका दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये गाजीपुर जिले से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है स्कूल अलॉटमेंट की, और स्कूल अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे और ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को मिलते ही आप संबंधित विद्यालय में जाकर के ज्वाइन करेंगे। ये पूरा प्रोसेस आप सभी के लिए बचा हुआ है। बाकी दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुशीनगर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी नोटिस जारी हो चुका है, डीबी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां पर कुशीनगर जिले से संबंधित भाई बहनों के लिए 2 कांटेक्ट नंबर शेयर किए गए हैं। इन कांटेक्ट नंबर को अच्छे से आप सभी लोग देख ले, हालांकि हमने टेलीग्राम चैनल पर इनको प्रोवाइड करा दिया है। कुशीनगर जिले की डीबी प्रक्रिया या अन्य किसी भी प्रक्रिया को लेकर के आपके मन में कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप दिए गए कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करें। डायरेक्ट सेवा प्रदाता एजेंसी के कांटेक्ट नंबर है जो लेटर जारी हुए हैं, उनके माध्यम से ही आप सभी को ये मिले हैं। इन पर संपर्क करके आप अपनी सारी शंकाओं और सारे प्रश्नों और सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं 8,800 पदों की भर्ती को लेकर के किस जिले से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती हो या स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती हो, सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर हैं और आउटसोर्सिंग संविदा बिहाफ पर भर्तियां जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ही संपादित कराई जाती हैं। अब एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, मैनपुरी जिले से 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए सेवा आयोजन पोर्टल पर जो विज्ञापन जारी करती हैं, उन एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और इसको लेकर के जेम पोर्टल पर विज्ञप्ति अपलोड कर दी गई है और नवंबर माह में ही सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की लास्ट डेट रखी गई है। हालांकि नवंबर में किसी भी तरीके से एजेंसी चयन नहीं हो पाएगा, लेकिन जिलेवार जो विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं उसकी डिटेल हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। उसी के क्रम में हमने ये जानकारी आपको अपडेटेड कर दी है। तो 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए मैनपुरी जिले से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।
8 और जिलों से आंगनबाड़ी भर्ती के आवेदन हुए शुरू। और इस तरीके से अब कुल सहायिका के लिए 59 जिलों से आवेदन शुरू हो चुके हैं और इटावा जिले से 28 जिलों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती के विज्ञापन शुरू हो चुके हैं। जिन 8 जिलों में आज आवेदन शुरू हुए हैं उनमें एक जिला इटावा है जिसमें कार्यकर्ती भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बाकी 7 जिले ऐसे हैं जहां पर सहायिका की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। हापुड़ जिले में आवेदन फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। 12 बजे रात तक जो भी भाई बहन आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो अवश्य भर लें। अब किन 8 जिलों की भर्ती है उस पर बात करते हैं। पहला विज्ञापन दोस्तों आप सभी के सामने इटावा जिले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती के लिए है और कुल 8 पदों पर इटावा जिले में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 दिसंबर है। और अगला विज्ञापन दोस्तों यहां पर जो जारी हुआ है वो जारी हुआ है बरेली जिले से आंगनबाड़ी सहायिका के लिए और बरेली जिले से कुल 705 पदों पर आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 दिसंबर है। अगला विज्ञापन जो दोस्तों जारी हुआ है आंगनबाड़ी भर्ती के अंतर्गत वो सिद्धार्थनगर जिले से आंगनबाड़ी सहायिका का जारी हुआ है और सिद्धार्थनगर जिले में कुल आप सभी लोग देख सकते हैं 1191 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो ये एक बड़ी भर्ती विज्ञापित हुई है दोस्तों सिद्धार्थनगर जिले में। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 7 दिसंबर है। और अगला विज्ञापन दोस्तों यहां पर जो जारी हुआ है वो कौशांबी जिले से आंगनबाड़ी सहायिका के 739 पदों पर जारी हुआ है और कौशांबी जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 दिसंबर रखी गई है। और अगला विज्ञापन दोस्तों आंगनबाड़ी सहायिका के लिए श्रावस्ती जिले से जारी हुआ है जिसके लिए 399 पदों पर भर्ती का विज्ञापन यहां पर जारी हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ यहां पर देख सकते हैं कार्यकर्त्री का भी विज्ञापन श्रावस्ती जिले से जारी हो चुका है दोस्तों। तो यहां पर आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 9 दिसंबर है। कार्यकर्त्री के कुल 16 पद विज्ञापित हुए हैं और सहायिका के 399 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अगला विज्ञापन यहां पर दोस्तों सुल्तानपुर जिले से आंगनबाड़ी सहायिका के लिए जारी हो चुका है। कुल 809 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सुल्तानपुर जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 10 दिसंबर रखी गई है। अगला विज्ञापन यहां पर दोस्तों लखनऊ जिले से है। लखनऊ जिले के भाई बहनों का इंतजार फाइनली समाप्त हो चुका है और यहां पर 1106 पदों पर आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 10 दिसंबर रखी गई है। और यहां पर अगले विज्ञापन की अगर हम बात करें तो हाथरस जिले से जो है वो जारी हो चुका है आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती का विज्ञापन और कुल यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 680 रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर जो है वो 11 दिसंबर रहने वाली है। अब इस भर्ती से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंकों को जोड़कर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। केवल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकती हैं चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो जाति आय निवास जो है सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर से बनेंगे जिसे सीएससी कहते हैं वहां से बनेंगे। बाकी आपके समस्त शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक आधार कार्ड आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपके पास में एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। और आवेदन आप केवल अपनी ही ग्राम सभा में कर सकती हैं या शहरी क्षेत्रों में अगर आप हैं तो आप अपनी वार्ड के अंदर ही कर सकते हैं। आवेदन कहां से करना है तो सभी जिलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफिशियल साइट दी गई है UP-ANGANWADI-BHARTI.in। सभी 75 जिलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी ऑफिशियल साइट से होगी और इसी से आपको संबंधित जानकारी फिलअप करके आवेदन फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही इस आंगनबाड़ी भर्ती की जानकारी के लिए। अब बात करते हैं अगली भर्ती के बारे में। अब दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्पेशल एजुकेटर यानी टीजीटी पीजीटी जो होते हैं उस कैटेगरी के लिए स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 3 जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली से इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहां पर ये जो स्पेशल एजुकेटर हैं ये दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे जाएंगे। सैलरी इनकी 19,000 रुपए पर मंथ रहेगी। इसके लिए डिटेल विज्ञप्ति यहां पर आप सभी के सामने है। तो यहां पर देख सकते हैं
स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की है, यानी टीजीटी पीजीटी के समकक्ष ये पद होंगे। 28 नवंबर लास्ट डेट है आवेदन करने की। कुल 9 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऐसे भाई बहन जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन HI BI या MR कैटेगरी से कर रखा, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या स्पेशल बीएड भी आपने अगर कर रखा तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पुरुष या महिला इसके लिए आवेदन कर सकता है जो इसकी शैक्षिक योग्यता को फुलफिल करता है। सैलरी 19,000 है। एज क्राइटेरिया 21 से 45 वर्ष रखी गई। किसी भी प्रकार के कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आप सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अगली भर्ती के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सहकारी समिति एवं पंचायत की तरफ से यह विभाग जो है इसके द्वारा सभी 75 जिलों के लिए चपरासी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो चपरासी या डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती सभी 75 जिलों के लिए निकली है और आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 28 नवंबर है। चपरासी की सैलरी 12,781 रुपए पर मंथ है। इसकी डिटेल विज्ञप्ति आप सभी के सामने यहां पर है। तो यहां पर देख सकते हैं सभी 75 जिलों के सापेक्ष कुल 73 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है सहकारी समितियों पंचायत विभाग की तरफ से चपरासी के पदों के लिए। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात अगर हम करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष एज क्राइटेरिया यहां पर रखी गई है। आगे यहां पर देख सकते हैं पूरी डिटेल जानकारियां मेंशन की गई हैं। आप सभी लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी 12,781 रुपए है। कोई भी पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सभी जिलों के लिए यह भर्ती है तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। आप किसी भी जिले में इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगला विज्ञापन यहां पर जो जारी हुआ वो सहकारी समितियां एवं पंचायत की तरफ से सभी 75 जिलों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती का जारी हुआ है। यहां पर सैलरी 15,747 रुपए पर मंथ मिलेगी। ये एक अच्छी नौकरी आप सभी के लिए हो सकती है। आवेदन की लास्ट डेट 28 नवंबर है। इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो इसकी डिटेल विज्ञप्ति दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है सहकारी समितियों एवं पंचायत विभाग की तरफ से जो भर्ती विज्ञापित हुई उस कुल 96 पदों पर भर्ती विज्ञापित है। और यहां इसके लिए शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ CCC ये दोनों अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें टाइपिंग भी मांगी जाती है। तो हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी के लिए 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसके लिए अप्लाई कर सकता है जो इसकी शैक्षिक तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सैलरी 15,747 रुपए है। एज क्राइटेरिया 18 से 45 वर्ष है। सभी जिलों के लिए भर्ती विज्ञापित हुई है तो कोई टेंशन नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जिले के लिए। लेकिन आपकी आईडी पर यह भर्ती तभी शो होगी जब आप अपनी आईडी में CCC को ऐड ऑन करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण जानकारियों की डिटेल अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।